ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दुनिया में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का डंका बज चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिश थी कि ड्रोन के माध्यम से यहां हमला किया जाए एलओसी के साथ सटे इलाकों में, उसको भारतीय सेना ने नाकाम बनाया, न बल्कि नाकाम बनाया, वही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने की यहां रक्षा की, लोगों को की जान बचाई, और जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का हमला होता था रात के वक्त, तो इसी तरह की जो गन्स आप देख सकते हैं जहां मैं मौजूद हूं, और इसी गन्स के माध्यम से उन ड्रोन्स को मार दिया गया, गिराया गया, तबाह कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो यही जो एक तरह से हमारी जो शक्ति है वो सामने दुश्मन के जो है उनने दांत खट्टे किए और कहीं ना कहीं दुनिया को भी भारत का लोहा मनवाया। और जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो विशेषता ये है कि ये एक रडार सिस्टम के साथ लिंक्ड है, और ये आकाश तीर जिसका काफी नाम हुआ, डंका बजा, उसकी जो ताकत है वो भी कहीं ना कहीं सामने इससे निकल के आई। और ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री तक ये गन रोटेट कर सकती है, सटीक निशाना लगा सकती है, और इसकी रेंज जो है वो भी काफी ठीक है और सही इसमें सटीक निशाना लगता है, और दुश्मन का जो ड्रोन है वो वहीं पे जो है ध्वस्त किया जाता है। मेरे साथ भारतीय सेना के ऑफिसर मौजूद हैं। सर, ये आकाश तीर जिसका कि एक डंका बजा, भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसने कि समूचे देश को जो है कहीं ना कहीं सन्न कर दिया, जिस तरह से हमने अपने देश के नागरिक, अपने सिविलियंस की रक्षा की, किस तरह से इस सिस्टम ने जो है एक गेम चेंजर का रोल अदा किया है। देखिए, ये जो आकाश तीर सिस्टम है ये एक पिवटल सिस्टम है। बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम बनाया गया है, जिसके द्वारा जितने भी रडार्स हैं उनका जो इनपुट होता है वो एक कंट्रोल सेंटर में साथ में आता है, वो पूरा इंटीग्रेट किया जाता है। जब वो इंटीग्रेट किया जाता है तो उसमें जो पिक्चर है, जो एयर पिक्चर मिलता है, वो आपके रडार का जो ऑपरेटर है उसको एट वेपन एंड मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि एनिमी का टारगेट, कोई भी एरियल टारगेट है, वो कब है, कहाँ है। नॉट इवन अपने एयर स्पेस में, बल्कि अगर एनिमी का कोई टारगेट अपनी ही एयर स्पेस पे अगर टेक ऑफ करता है, तभी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एट वेपन एंड मिल जाती है। ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, कमांड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से जो भी रिपोर्टिंग होता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है टारगेट का, उसका चाहे डिटेक्शन हो, इंटीग्रेशन हो, प्रायोरिटाइजेशन हो, या फिर वेपन का अलॉटमेंट हो, वो भी ऑटोमेटिकली आकाश तीर सिस्टम से होता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे कितना बड़ा हाथ इस जो एयर डिफेंस सिस्टम का, और कितना ये घातक सिद्ध हुआ है अब तक, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद हूँ, और यहाँ काफ़ी कोशिशें हुई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से हमला करने की, जिसको नाकाम बनाया गया। देखिए, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पे ड्रोन के डिलीवरीज भी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन स्वॉर्म अटैक्स किए गए एनिमी के द्वारा, जो कि हमने नाकाम किए, जो कि हमने काफ़ी सारे जो ड्रोन्स हमारी तरफ आए उनको हमने न्यूट्रलाइज किया, इफेक्टिवली इंगेज किया, उनको यहाँ पे गिराया गया इसी सिस्टम के द्वारा। ये जो आपके सामने गन्स हैं, रडार्स हैं, इन्होंने पकड़ा, इन्होंने पिकअप किया, एंड हमने इफेक्टिवली इनको इंगेज करके गिराया है। सर, आप जिस तरह के अभी हालात बने हैं, अभी भी टेंशन बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो हमारी जो आरटी है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं कहीं ना कहीं जो हौसले पस्त हुए पाकिस्तान के, वो इस बात से भी हुए कि उन्होंने जो भी हमला किया वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ। देखिए, हम जो एयर डिफेंस है और जो इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है, वो जब ऐसा हरकत करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा, और हम 2400 घंटे यहाँ पे तैयार बैठे हैं। ऐसा कोई अगर कार्रवाई करता है हमारा दुश्मन देश, तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, कितना रेंज रहता है और एक समय में कितने टारगेट्स को हिट कर सकता है? इसका रेंज, स्पेसिफिक रेंज तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसका रेंज काफ़ी कारगर रेंज काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दूर तक हम लोग ये जो रडार है इसे हम ट्रैक कर सकते हैं टारगेट्स को, और एंगेज कर सकते हैं। जितने भी टारगेट्स हमारे सामने आए उन सबको हमने एंगेज किया है, इन सब ड्रोन्स को गिराया गया है इसी सिस्टम के द्वारा। अच्छा, कोई अगर दुश्मन का जहाज अगर आए उसको भी एंगेज कर सकता है, टारगेट करता है? डेफिनेटली, ये बिल्कुल ये गन्स बनी है दुश्मन के जहाज के लिए हैं, और इसने अपने आप को प्रूव किया है। आज से पहले भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें प्रूव भी किया है। ये अपना मेटल हमेशा दिखाती रही है, प्रूव करती रही है। गन बहुत ही इफेक्टिव है, ना केवल ड्रोन्स के लिए बल्कि इक्वली एयरक्राफ्ट के लिए। तो देख सकते हैं कि दुश्मन के लिए काल बनी है ये गन, दुश्मन के ड्रोन, दुश्मन के जहाज, सबके लिए काल बन के सामने आया हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है। उसमें ये गन जो है ये पहले भी जंगों में इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त ड्रोन के खिलाफ जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, ड्रोन के साथ माध्यम के साथ जो है जंग में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ है।
इस वक्त मेरे पास आप देख सकते हैं ये उस नापाक हरकत के सबूत है जो पाकिस्तान की तरफ से रची गई थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत ने पाकिस्तान में और पीओके में आतंकवादी खड्डों को हमला बनाया, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया और एक के बाद एक ड्रोन हमले भारत के कई शहरों पे किए। और ये साक्ष्य जो है ये उसी बात की तस्दीक करते हैं किस तरह से पाकिस्तान से आए ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसी वक्त ध्वस्त किया और लोगों की कीमती जानें बचाई। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी चर्चा के विश्व में इस वक्त हर कहीं हो रही है, उसके प्रमाण यही हैं कि किस तरह से मलबे में तब्दील कर दिया उन सभी चीनी और तुर्की के सभी ड्रोन्स को जिनकी कोशिश थी कि यहाँ भारतीय इलाकों में जाके पहुँच के वहाँ पे तबाही मचाई जाए। और एक का जो तबाही मचाने से पहले ही हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इसको मलबे में तब्दील कर दिया और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया कि भारतीय सेना न बल्कि मुंहतोड़ जवाब देना जानती है, वहीं अपने नागरिकों की, अपने सिविलियंस की किसी भी ड्रोन, किसी भी जहाज के अगेंस्ट रक्षा भी कर सकती है। और उस रक्षा में ये सुनिश्चित बनाया जाता है, उस अटैक में ये सुनिश्चित बनाया जाता है कि जमीन पे फटने से पहले ही ड्रोन को हवा में ध्वस्त कर दिया जाए। और अब तक जिस तरह से इसमें सफलता मिली है उसमें कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को विश्व भर में चौंका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसके पीछे सर्विलांस सिस्टम का एक अहम योगदान है, क्योंकि दुश्मन के दिमाग में क्या है ये समय रहते जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दुश्मन के हमले को नाकाम बनाना। और ये वही सर्विलांस सिस्टम है जिसने इस ऑपरेशन में भारत सेना की तीसरी आंख बन के न बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे किए, वही समय रहते कई लोगों की जान भी बचाई। ये एक सर्विलांस सिस्टम है जिससे दुश्मन जब ड्रोन हमला करता है या किसी भी तरह का एयर और हवा के माध्यम से कोई हमला करता है तो एकदम यहाँ पे सिग्नल आ जाता है और इनको मालूम हो जाता है भारतीय सेना को कि हमला हो चुका है और उसके लिए समय रहते क्या रणनीति बनानी है और किस तरह से उस हमले को विफल बनाना है, उसके लिए यहाँ से जो है कोशिशें तेज हो जाती हैं। और जिसके चलते 100% सटीक इसका रिजल्ट अब तक सामने आया है। इस ऑपरेशन में अनगिनत लोगों की जान बचाने के पीछे अगर किसी को श्रेय जाता है तो इस सर्विलांस सिस्टम को जाता है। हमारे साथ भारतीय सेना के ऑफिसर मौजूद हैं। सर, इस सर्विलांस सिस्टम की क्या विशेषता क्या है और जब हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से घातक सिद्ध हुआ है? आकाश तीर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें आकाश तीर सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई है दुश्मन के जो ड्रोन, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स हैं उनको निस्तेनाबूद करने में। ये एक नर्व सेंटर है एडी ऑपरेशंस का जो कि इंटीग्रेटेड है एयरफोर्स की रडार्स और आर्मी की रडार से। जितनी भी रडार्स होती हैं उनके अंदर जो भी डिटेक्शन होता है वो सेंट्रली हमारा आकाश तीर पे रिसीव होता है। जब वो रिसीव होता है तो हमारे इस आकाश तीर सिस्टम में उसको थ्रेट एवेलुएट किया जाता है। उसमें से ये हम देखते हैं कि कौन सा इसमें फ्रेंडली है और कौन सा हमारा दुश्मन का एयरबोर्न ऑब्जेक्ट एयरक्राफ्ट है। अब जब थ्रेट एवेल्यूएशन में हमें पता चल जाता है कि ये होस्टाइल एयरक्राफ्ट है, इसी चीज़ को हम अपने वेपन एंड पे भेज देते हैं। वेपन एंड पे जो हमारे जवान हैं वो उसी डायरेक्शन में सर्च करते हुए कि इस डायरेक्शन में कोई भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट होगा वो दुश्मन का है और उसको वो अच्छे तरीके से निस्तो नाबूद कर देते हैं और हमारा मिशन जो है हम अचीव कर लेते हैं। जिस तरह से ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, आपने कहा कि यहाँ से जो सिग्नल आपको मिलता है तो आपकी जो गन जो है वहाँ तक जो आरटी तक आप बात पहुँचाते हैं और वहाँ से उस ड्रोन पे या जहाज पे हमला होता है। जिस तरह से हमने देखा है कि जंगलों में इमीडिएटली कहीं भी इसको मोबाइल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप इंस्टॉल करते हैं, ये कितना कारगर साबित होता है हमारी जीत को सुनिश्चित बनाने में? ये सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि ये आरटी नहीं एडी का सिस्टम है, एयर डिफेंस का सिस्टम है। गन्स जो हैं वो भी एडी की गन्स हैं और जो हमारा आकाश तीर सिस्टम हो गया ये मोबाइल है। जैसा कि आपने बताया कि कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे थ्रेट ज़्यादा है वहाँ पे हमारा ये सिस्टम जा सकता है। बिल्कुल दुश्मन के गेट तक भी ये पहुँच सकता है और वहाँ पे जाके अपना जो इवैल्यूएशन जो ये करता है, कमांड एंड कंट्रोल जो इसका है काम, वो ये बखूबी कर सकता है। जो कमांड कंट्रोल है, कितनी सटीक जानकारी जो है इसके माध्यम से उपलब्ध होती है आपको?
इसकी जो भी जानकारी है वो इस बात से ही पता चल सकती है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें जितने भी एनिमी के दुश्मन के जो ड्रोन्स थे वो हमने 100% स्ट्रेंथ, हम उनका ऑब्जेक्टिव अचीव करने से पहले ही उनका खात्मा कर दिया। तो ये बहुत ही 100% इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। 100% इफेक्टिव कमांड कंट्रोल सिस्टम है ये, और इसी के चलते ही तमाम वो कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी यहाँ तबाही मचाने की, उसको विफल बनाया गया। ये है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नाको चने चबवा दिए और ये भी साफ कर दिया दुनिया के सामने कि भारत का जो रक्षा तंत्र है वो इतना मजबूत है कि कोई भी दुश्मन देश उसको भेद नहीं सकता है। हमारे साथ सीनियर ऑफिसर हैं भारतीय सेना के। सर, जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, क्या विशेषता क्या है इसकी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे ठीक पीछे एक रडार देख पा रहे हैं, वो है अर्ली वार्निंग रडार। अर्ली वार्निंग रडार बेसिकली यह एक लॉन्ग रेंज रडार है और इस रडार के अंदर यह काबिलियत है कि दुश्मन के किसी भी एयरपोर्ट टारगेट, चाहे वो यूएवी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या कोई भी टारगेट हो, उसको सर्च और डिटेक्ट कर सकता है और लॉन्ग रेंज पर सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। यह अर्ली वार्निंग रडार अपने उस टारगेट के डाटा को हमारे कम्युनिकेशन सेंटर आकाश तीर में भेजता है और वहां पर से डाटा FCR फायर कंट्रोल रडार को पास होता है और ये फायर कंट्रोल रडार जो कि मेरी दाईं तरफ है, इसके द्वारा दो वेपन सिस्टम जो हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके उस टारगेट पर फायर करके उसे हवा में ही बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। अभी सर जो ऑपरेशन हुआ उसमें कितना इफेक्टिव साबित हुआ है सिस्टम? ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसमें 100% साबित हुआ है। हाँ, तो सर आप दुश्मन के जिस तरह से दान खट्टे किए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा न बल्कि देश में बल्कि विदेशों में भी कई देश जो है चर्चा में लगे हुए हैं, किस तरह से भारतीय जो सैनिकों ने अपने सिविलियंस की जान की रक्षा की, क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान की जो नाकाम कोशिशें थी उनको हमने पूरी तरीके से बर्बाद किया है। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जो एक साथ, जिसे आप कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है और इसी के चलते ही पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को विफल बनाया जा सका है। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 लाइन ऑफ कंट्रोल, जम्मू।